जय हिंद दोस्तों, मैं राम बाबू आपका अपना परिवार इस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप क्लास 9th के बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। आप बायोलॉजी के फर्स्ट लेसन को पढ़ लिए हैं, जीवन की मौलिक इकाई को पढ़ लिए हैं, लाइफ प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं। दूसरा लेसन में आप टिश्यू पढ़ रहे हैं, ऊतक, जिसमें आपको लास्ट टॉपिक बचा हुआ था पेशी ऊतक, हृदय पेशी, रेखित पेशी या रेखित पेशी। इसके साथ साथ अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, ऐच्छिक क्रिया क्या होती है, ये शेष रह गया था, जिसको कि आज के इस वीडियो में उसे भी हम ख़त्म करना चाहते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी हमें प्यार दिया, आशा करते हैं कि आप इस वीडियो में भी हमें प्यार देंगे। चलिए तो सबसे पहले हम जान लें कि पेशी ऊतक होता क्या है, इसकी विशेषता क्या है। देखिए, पेशी ऊतक लंबी, संकरी तथा अत्यधिक संकुचनशील पेशी कोशिकाओं का बना होता है। कहने का मतलब है कि पेशी ऊतक जो होता है वह लंबी लंबी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, इससे लंबी लंबी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। संकरी होता है, कहने का मतलब है कि ऐसी कोशिका जो होती है, ऐसे इमेज के थ्रू, यानी कि मान लीजिए कि ये ऐसे गया, ऐसे बीच में मोटा हो गया, किनारे पतला, ऐसी कोशिका होती है, बीच में मोटा और किनारे किनारे पतला है, संकरी होता है वो। इसके साथ वो संकुचनशील पेशियों कोशिकाओं का बना होता है। संकुचनशील का मतलब होता है कि ऐसी कोशिका जिसमें सिकुड़ने तथा फैलने की क्रियाएं हो, उसे संकुचनशील कहा जाता है। इसके आगे देखते हैं हम, पेशी ऊतक को सिकुड़ने वाला ऊतक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया गया कि पेशी ऊतक जो होता है वो शिथिलन और संकुचनशील दोनों क्रिया करता है, फैलता भी है और सिकुड़ता भी है। यह ऊतक शरीर में मांस बनाता है। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो ऊतक होती है, पेशी ऊतक, क्या बनाती है कि शरीर में मांसपेशियों को बनाती है, इसका निर्माण करती है। पेशी ऊतक की उत्पत्ति, अब देखेंगे हम पेशी ऊतक की उत्पत्ति आखिर कैसे होती है। पेशी ऊतक की उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है, यानी कि भ्रूणीय मेसोडर्म, यानी कि एक भ्रूण के जैसा इसका निर्माण होता है और फिर ये मांसपेशियों में कन्वर्ट हो जाता है। इसके प्रकार को हम जान लें, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। स्थिति संरचना एवं कार्य के आधार पर पेशी ऊतक को 3 वर्गों में डिवाइड करा गया है। अब ये कौन कौन से पेशी ऊतक है? स्थिति, संरचना एवं कार्य के आधार पर पेशी ऊतक को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। ये है रेखित पेशी, जिसमें ऐच्छिक क्रिया होती है, इसलिए इस पेशी को हम ऐच्छिक पेशी भी कह देते हैं। दूसरा है अरेखित पेशी, इसे हम अनैच्छिक पेशी कह देते हैं क्योंकि इसमें अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। तीसरा है हृदय पेशी। इन सभी को हम एक एक करके बारीकी से हम पढ़ना चाहेंगे। यानी स्थिति और संरचना के आधार पर अगर हम बात करें तो पेशी ऊतक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये कौन कौन है? रेखित पेशी, अरेखित पेशी, हृदय पेशी, ये तीनों अलग अलग पार्ट्स हैं। चलिए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पेशी ऊतक के कार्य सबसे पहले हम देख लें, उसके बाद में हम रेखित पेशी को पढ़ेंगे। इसका कार्य है, पेशी ऊतक द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में गतियाँ होती है जो जंतु चलन में सहायता करती है। कहने का मतलब है कि पेशी ऊतक के कारण, क्योंकि अभी आप जान गए कि पेशी ऊतक क्या बनाती है, शरीर में मांसपेशियों को निर्माण करती है। मांसपेशियाँ का क्या करती है? निर्माण करती है। अर्थात कहने का मतलब है कि पेशी ऊतक शरीर में विभिन्न प्रकार के गतियों को भी वो संचालन करेगी जो जंतु चलने फिरने में सहायक होता है। सिर्फ हड्डियाँ से कुछ नहीं होने वाला है, उसमें पेशी ऊतक सहायक करती है, मांस को बढ़ाती है, मांस को बनाती है और फिर वो अंग क्या होता है? चलायमान होता है। दूसरा है कि मांसपेशियाँ शरीर को सुंदर और सुडौल बनाती है। यानी एक कंकाल रूपी जो शरीर है, एक इमेज आप देखेंगे, मान लीजिए कि इस कंकाल में अगर कोई मांसपेशियाँ न होता तो ये कैसा दिखता? क्या ये शरीर जो है जीवित होता भी?
नहीं होता, ये चल पाता भी नहीं चल पाता। इसको चलायमान बनाने के लिए इसमें क्या चाहिए? मांसपेशियाँ चाहिए। यही तो है मांसपेशियाँ, जिससे शरीर चलायमान होता है, गतिमान होता है, गति करता है, हर क्रियाएं करता है। अन्यथा अगर शरीर में पेशी ऊतक नहीं होता तो शरीर किसी काम लायक नहीं होता। आशा करते हैं कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं पेशी ऊतक के कार्य क्या है। पेशी ऊतक द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में गतियाँ होती है जो जंतु चलन में सहायता करती है। मांसपेशियों शरीर को सुंदर और सुडौल बनाती है, ये आप समझ गए। यह शरीर के उन भागों को आकार प्रदान करता है जहाँ अस्थियाँ नहीं होती है। ये शरीर के उन भागों को भी एक निश्चित आकार प्रदान करता है जहाँ पे कोई हड्डियाँ नहीं होती है, अस्थियाँ नहीं होती है, कंकाल नहीं पाया जाता है। जैसे ये कौन सी जगह है? ये हृदय है। क्या हृदय में कोई अस्थि पाई जाती है, हड्डी पाई जाती है? तो कहिएगा गुरुजी नहीं पाई जाती है। फेफड़ा में क्या हड्डी पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। आमाशय, जिगर, गुर्दा, आंत आदि ये सारे हड्डियाँ इसमें नहीं पाई जाती है। ये सारे जो शरीर के अंग है, पार्ट्स है, इसमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती है। उसको भी ये क्या करता है? एक निश्चित आकार देता है। अगला पॉइंट कहा जा रहा है पेशियाँ एक प्रकार से शरीर का सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। यानी कि ये क्या की? शरीर को एक सुरक्षात्मक कवच के रूप में काम की तथा त्वचा के द्वारा स्वयं भी सुरक्षित रहती है। कहने का मतलब है कि शरीर को सुरक्षा तो प्रदान कर रही है, जिससे शरीर चलायमान हो रहा है। इसके साथ साथ ये जो पेशियाँ क्या है, त्वचा से ये स्वयं भी ढकी रहती है। चलिए अब हम बात करते हैं एक एक पेशियों के बारे में, यानी रेखित पेशियाँ क्या होती है। रेखित पेशियाँ देखें, इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। कहने का मतलब है इन्हें ऐच्छिक पेशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके द्वारा जो व्यक्ति होता है, कोई भी जीव होता है, ऐच्छिक क्रिया यानी अपने अनुसार, जैसे हाथ चलाना, चलना फिरना, दौड़ना, मुंह से बोलना आदि क्रियाएं जो होता है मनुष्य करता है, इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। जैसे और आगे बात करते हैं हम ऐसी पेशियाँ जिनकी गति जंतु की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है, उन्हें हम ऐच्छिक पेशी या फिर ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। वॉल्यूंटरी मस्कुलर्स कहते हैं। जैसे ये कौन कौन से कार्य है? शरीर के समस्त अंग, जैसे कि समस्त हिलने डुलने वाले भाग, उदाहरण स्वरूप कौन कौन से अंग है जो हिलेंगे डुलेंगे? अग्रपाद यानी कि आगे का पैर, पश्चपाद पीछे का पैर। अगर मान लीजिए कोई जीव है तो आगे पैर पीछे का पैर होगा, अब मनुष्य है तो ऐसा नहीं है कि जी आगे का पैर और पीछे का पैर। कहने का मतलब है कि इसमें अग्रपाद और पश्चपाद जीव में और भी जानवरों में होता है। सिर को हिलाना, हाथ को हिलाना, ये सारी क्रियाएं इसी पेशी ऊतक के कारण, रेखीय पेशी ऊतक के कारण होता है। ऐच्छिक पेशियाँ गुच्छों के रूप में, देखिए अब इसकी विशेषता क्या है। ऐच्छिक पेशियाँ गुच्छों के रूप में उन भागों में पाई जाती है जिन भाग को इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं, इसलिए तो इसे ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि ये उन्हीं अंगों में पाया जाता है जिन्हें हम क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं करा सकते हैं, जिसे हिला सकते हैं, डुला सकते हैं, चलायमान बना सकते हैं, अपने इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं। ये उन जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे कि जीभ है अपने अनुसार चलाते हैं, खाना खाना होता है तो अपने अनुसार चलाते हैं। तो ये क्या है? ये ऐच्छिक पेशियाँ है। आगे देखते हैं, इस इमेज को आप देख करके समझ सकते हैं ये क्या है। ये रेखित पेशी यानी ऐच्छिक पेशियों के इमेज बनाए गए हैं। इस इमेज को और बात करते हैं, फिर इमेज को भी आपको समझाते हैं। इन पेशियों पर गहरे तथा हल्के रंग में
इन पेशियों पर गहरे तथा हल्के रंग में एक के बाद एक रेखाओं या धारियाँ के समान पट्टियाँ दिखाई देती है। ये देखिए, एक के बाद एक रेखा धारियों के समान पट्टियाँ इसमें पाई जाती है। इस इमेज को थोड़ा सा देखें, ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे ऐसे जो ऐसे ऐसे पाए जा रहे हैं, यही तो है धारियाँ, एक के बाद एक पाई जा रही है। आगे इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, इसी के कारण, इसी धारिया के कारण इसमें जो ये खड़े खड़े रेघारी जो धारियाँ पाई जा रही है, ये वाले जो आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे, तो इन्हीं धारियों के कारण इसे हम रेखित पेशी कहते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। इन धारियों के कारण इसे क्या कहते हैं, हम रेखित पेशी कहते हैं। ये पेशियाँ देखिए, ये पेशियाँ अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती है। यह पेशियाँ किससे जुड़ी होती है, हड्डियों से जुड़ी होती है, जैसे हाथ की पेशियाँ, गर्दन की पेशियाँ। अब आगे देखते हैं, तथा शारीरिक गतियों में सहायता होती है। इसके साथ साथ क्या होगा, शारीरिक गतियों में क्या करती है, सहायता करती है। और ये क्या करती है, इन पेशियों को कंकाल पेशियाँ भी कहते हैं। यानी ये क्या करती है, ये कंकाल का निर्माण करती है और ये क्या करती है, इसी के कारण इसे कंकाल पेशियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि यह उन भागों में पाया जाता है जहाँ पे हड्डियाँ पाई जाती है। अगला पॉइंट है, ये पेशियाँ लंबी अशाखित बेलनाकार तंतु जैसी होती है। यानी कि ये क्या होती है, बेलनाकार जैसे तंतु के आकार का होती है। इसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर लगभग होती है। इसके कोशिका द्रव में, यानी कि ये जो होता है, इसके कोशिका द्रव में सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। और सार्कोप्लाज्म जो होता है वह तंतुओं का धागा जैसा बना होता है, झागा जैसा दिखाई देता है, तंतु बड़े होते हैं। इस फिगर को फिर से आप देखें, इसमें ध्यान से देखिए आप, सार्कोप्लाज्म ये जो होता है, ये रेखी ऐसे जो पाया जा रहा है, ये सार्कोप्लाज्म है। ये गहरी पट्टिया को दिखाया गया है। ये गहरी पट्टिया आप देख सकते हैं, यहाँ 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 ऐसे, ये गहरी पट्टिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा है आरेखित पेशी, अनस्ट्रेट मस्क्यूलर्स। इन्हें अनैच्छिक पेशियाँ भी कहा जाता है। इनवॉलंटरी मस्कुलर भी कहा जाता है, अर्थात ऐसी पेशियाँ जिनका संचालन जीव के इच्छा के अनुसार नहीं होता है, उन्हें अनैच्छिक पेशियाँ कहा जाता है। यानी ऐसी क्रियाएं जो शरीर उसको नियंत्रित नहीं कर पाता है, उन्हें हम अनैच्छिक पेशी या फिर आरेखित पेशी कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आहार नाल, पित्ताशय, जनन वाहिनियों, मूत्र वाहिनियों, श्वसन नली, फेफड़े तथा रक्त वाहिनियों की भित्तियों में ये पाई जाती है आरेखित पेशी। यानी इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे छींकना, खांसना, जम्हाई आना, इन क्रियाओं जैसे को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, इनमें इन पेशियों पर गहरे व हल्के रंग की धारियाँ पाई जाती है। यानी इस पे भी गहरे और हल्के रंग के धारियाँ पाई जाएगी। इस इमेज को आप देख करके समझ लेंगे, ये गहरे और हल्के रंग के धारियाँ इसमें भी पाई जा रही है। इसलिए इन पेशियों को चिकनी या आरेखित पेशी कहते हैं। इसमें रेखित पेशी के जैसा नहीं होता है, ये चिकना दिखाई देता है, इसलिए इसे चिकनी या फिर आरेखित पेशी कहा जाता है। उसके जैसा इसमें धारियाँ ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती है। इसके कोशिका द्रव में एक बड़ा केंद्रक होता है, जबकि उसमें क्या था, छोटा केंद्रक था। ये आप देख सकते हैं,
बड़ा केंद्रक, ये वाला। और कोशिका द्रव को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, सार्कोप्लाज्म इसको भी कहा जाता है। एवं इसमें पेशी तंतु पाए जाते हैं, मायोफाइबर्स पाए जाते हैं। ये पेशियाँ लंबी तर्कुरूपी होती है, अर्थात दोनों सिरों पर पतली और बीच में मोटी होती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। देखिए, ये दोनों किनारों पर क्या है, पतली पतली है, दोनों किनारों पर पतली पतली है, जबकि बीच में क्या है, मोटी है। चलिए अब हम तीसरा टॉपिक को देख लेते हैं, हृदय पेशियाँ, कार्डियक मसल्स। हृदय पेशी ऊतक केवल हृदय की मांसल दीवारों में मिलती है। ये जो पेशी होती है केवल हृदय के मांसल दीवारों में ही मिलती है। ये शाखा युक्त होती है, इसमें अलग अलग शाखाएं में बटी होती है, ये देख सकते हैं आप। हृदय पेशियाँ भी अनैच्छिक होती है, यानी इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तथा बिना रुके प्राणी के जन्म से मरण तक क्रियाशील रहती है। यह बिना रुके हुए ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक कार्यशील रहती है। प्रत्येक पेशी में केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है, यानी कि एक पेशी, क्योंकि ये अलग अलग पेशी पाया जाता है, और एक पेशी में केवल एक एक करके न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अलग अलग ही है, अलग अलग भागों में बटा हुआ है, अर्थात इसमें रेखित और आरेखित पेशी दोनों के गुण इसमें लगभग पाए जाते हैं। इस इमेज को आप देख के समझ भी सकते हैं। अब हम बात करें रेखित पेशी, आरेखित पेशी तथा हृदय पेशी में अंतर को। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, रेखित पेशी, आरेखित पेशी और हृदय पेशी को बात करते हैं हम। आरेखित पेशी में ये पाचन नली की भित्तियों जैसे कि मूत्राशय और रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। यानी कि आरेखित पेशी कहाँ पाई जाएगी, तो ये जो है पेशियाँ मूत्राशय और रक्त वाहिनियों में पाई जाती है, जैसा कि आप ऊपर पढ़े हैं, बस उसी को अंतर के रूप में लिख देना है। जबकि रेखित पेशी क्या होती है, ये हाथ पैर में पाई जाने वाली पेशी होती है, ये हाथ पैर में पाई जाने वाली पेशी होती है। और हृदय पेशी की तो बात ही क्या है, यह तो केवल हृदय में ही पाई जाएगी। दूसरा नंबर में हम बात कर लें, ये नलिकाओं के समूहों की तरह दिखाई देती है। ये जो पेशी होती है नलिका के समूह की तरह दिखाई देती है, जबकि ये बंडल के रूप में दिखाई देती है। और हृदय पेशी की अगर बात करें तो हृदय पेशी क्या होती है, ये संजाल न्यूट्रॉर्क के रूप में होती है। फिर आगे बात करते हैं, आरेखित पेशी ये लंबी और तर्कु के आकार की होती है, जबकि रेखित पेशी ये लंबी और बेलनाकार की होती है। और हृदय पेशी ये छोटी, बेलनाकार और शाखित होती है। आरेखित पेशी में सार्कोलीमा नहीं पाया जाता है, जबकि रेखित पेशी में सार्कोलीमा पाई जाती है। और हृदय पेशी में सार्कोलीमा के साथ साथ प्लाज्मा झिल्ली भी पाई जाती है, क्योंकि हृदय पेशी में आपको अभी बताए हैं कि यह रेखित पेशी और आरेखित पेशी दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं, यानी ऐच्छिक क्रियाएं लगभग और अनैच्छिक क्रियाएं दोनों लगभग पाए जाते हैं इसमें। 5वां नंबर टॉपिक में कहा जा रहा है, इसकी कोशिकाओं में एक एक केंद्रक पाए जाते हैं, यानी कि आरेखित पेशी की कोशिकाओं में एक एक केंद्रक पाया जाता है जो मध्य में व्यवस्थित होता है, जबकि रेखित पेशी में बहुत से केंद्रक पाए जाते हैं जो परिधि की ओर होते हैं। और हृदय पेशी की बात करें तो
इसमें एक या अधिक केंद्रक मध्य भाग में पाए जाते हैं या एक से अधिक केंद्रक इसके मध्य भाग में पाए जाते हैं, जैसा कि ये आप इमेज को देख सकते हैं। अगला है आरेखित पेशी। ये अनैच्छिक होती है, जबकि रेखित पेशी ऐच्छिक होती है। और हृदय पेशी अनैच्छिक होती है। आरेखित पेशी थकती नहीं है कभी। आरेखित पेशी क्या होती है? कभी थकती नहीं है, रुकती नहीं है। जबकि रेखित पेशी यह शीघ्र ही थक जाती है। और हृदय पेशी की बात करें तो ये तो कभी रुकती ही नहीं है, यह लगातार क्रियाशील होती है और कभी थकती नहीं है। जैसा कि अगर आप कहा जाए कि अगर हृदय पेशियाँ रुक जाएगी तो धड़कनें बंद हो जाएगी और इंसान की डेथ हो जाएगी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करके ही आगे बढ़ेंगे। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को लेके आ जाएगा। तब तक के लिए खुश रहिए। टेक केयर।